वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। 121 रन रह गए हैं आखिरी दिन बनाने के लिए पाकिस्तान के पास और बांग्लादेश को सिर्फ 3 विकेट्स चाहिए। नज़र आ रहा है कि वाइट वॉश ही होने जा रहा है। बदतरीन हमारी क्रिकेट के हालात चल रहे हैं। बैक टू बैक बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज़ के अंदर वाइट वॉश होंगे। पहले घर पर भी हुए थे, अब उनके घर जाकर भी होंगे। कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि दिमाग ख़राब हो चुका होता है इस तरह की क्रिकेट देखने के बाद। कल मुशफिकुर रहीम ने 100 लगाया था और बांग्लादेश ने 437 का हमें टारगेट पकड़ा दिया था, जो कि आज तक हिस्ट्री में नहीं चेंज हुआ इतना ज़्यादा टारगेट। कल से अपने 2 ओवर बैटिंग की, उसके बाद बैड लाइट हो गई थी। आज सुबह आते ही हमारे ओपनर्स आउट होते हैं। फिर शान मसूद और बाबर आजम बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। लग रहा था कि तो बहुत बड़ी नहीं खेलेंगे, पर एक 70 पे आउट हो जाता है, एक 40 के स्कोर पे चला जाता है। कन्वर्ट भी तो करना है ना। अगर आपने एफ़र्ट लगाई है, वैसे तो आप नहीं लगाते, एफ़र्ट लगाइए, इसे कन्वर्ट भी करो। उसके बाद सऊद शकील साहब तो सब T20 के कप्तान बने, कोयटा ग्लैडिएटर्स के। उनका तो बिल्कुल ये बेड़ा गर्क हुआ पड़ा, वो भी कुछ नहीं करते। ये तीनों आउट होते हैं, लग रहा था आज ही ख़त्म होगा। फिर रिजवान और उसकी पार्टनरशिप लगती है सलमान अली आगा की, बहुत अच्छा खेल रहे थे दोनों। से आधा घंटा रह गया था आखिरी, उन्होंने न्यू बॉल लिया, आगा जी आउट हो गए। और स्पिनर पे अच्छा बॉल था, मगर फिर भी नहीं आउट होना चाहिए था ना वहाँ पर। 70+ उन्होंने भी किया, 70 शान ने भी किया, नहीं कन्वर्ट किया। उसके बाद रिजवान साहब भी 70 पे खेल रहे हैं, एक पहली बॉल पे सिंगल लेकर टेल एंडर को स्ट्राइक दे देते हैं और वो भी आउट हो जाता, यानी असर अली डक पे आउट हो जाता, जो कि असर अली कंट्रीब्यूट कर सकता था रन्स के ऊपर। आप स्ट्राइक अपने पास रखो, आप सेट बैटर हो, क्यों दे रहे हो उसको स्ट्राइक? विकेट्स बचाने की भी ज़रूरी है ना, कि कल चेज़ करना है तो नहीं। कहीं ना कहीं अपने लिए ज़रूर खेल रहे होते हैं, इनको पता है कि ये हमने परफॉर्म नहीं किया, हमारी जगह जाने का ख़तरा है। अब 70 उसका हो गया, 70 इसका हो, रिजवान का भी 70 हो गया हुआ है। हो सकता है कुछ 80-90 कर जाए, 100 कल वो कर जाए। वो नहीं भी करता, फिर भी उसने इतना तो अपना काम तो डाल दिया उसने, दिखाने के लिए तो है कि हमने कोशिश की है। शान मसूद भी कह सकता है, यही रिजवान और आगा जी भी कह सकते हैं। बाबर आजम को कन्वर्ट करने होंगे अपने स्टार्स पे, पिछली इनिंग में भी उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया और आज भी यही है। दिखाने के लिए इनके पास बहुत कुछ होगा। कल चांस इसका बहुत कम है, कल बांग्लादेश जीत जाएगा ये मैच। आज भी जीत जाता अगर टाइम पड़ा होता। बैड में बैड लाइट हो गई थी, मगर तब टाइम वैसे भी ख़त्म हो चुका था। नहीं था ना को, आप देखो क्या लेवल की बॉलिंग वो करता, जब बात लगता कुछ ना कुछ होगा, और हमारे पास तो है ही नहीं। उनके स्पिनर्स विकेट्स निकाल के देते हैं, हमारे स्पिनर विकेट ही नहीं निकालते। उनके बैटर्स 100 करते हैं, पर 100 भी करते हैं, हमारा तो 100 ही कोई नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। अगर अच्छा भी खेला है तो 100 नहीं कर रहा। आज खेला 4 बैट्समैनों ने अच्छा, शान मसूद ने, बाबर आजम ने, रिजवान ने, सलमान अली आगा ने अच्छा खेला, पर 3 आउट हो गए ना। इनमें से कोई एक भी 100 कर देता, 120 रन की नहीं खेलता, इतना नहीं कर देते। अब 121 रन रह गए या 3 विकेट्स पड़ी हैं, क्या ही हो जाना है। हमारे टेल एंडर को इतना खड़े रह जाएंगे, और रिजवान साहब का क्या गारंटी है कि वो रन करेंगे, आते साथ ही आउट हो जाएंगे। तो चीज़ें हैं, अगर आगा जी ना आउट हुए होते तो हम कह सकते थे, तो फिर भी कोई पता नहीं था कल आगा जी रिजवान आती ही आउट हो जाए। पर हमें तो पता है इनका कि इन्होंने क्या करना है। जब इनको 260-70 का टारगेट दिया जाता है तो ये 100 रन से हार जाते हैं। अब कल फिर 100 रन से हार जाएंगे, और 400 का टारगेट, 400+ का टारगेट मिला है, यहाँ पे 300+ हो गया इनसे। तो कभी इनकी भी समझ नहीं आती करना क्या चाहते हैं। बाकी हमारे लिए ओवरऑल अगर हमने आज एफर्ट अच्छा भी डाला ना, ओवरऑल हम देखें ना, हमने सीरीज़ के अंदर हमने कुछ अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। ऊपर से जो हमने लितन दास जो आउट था, हमने रिव्यूज़ नहीं लिए, उसने फिर 100 भी किया, बड़ा 100 किया। वहाँ से अब 70-80 रन लगा लो, वो भी। और रिजवान साहब एब्सेंट माइंड थे, शान मसूद साथ फील्ड खोल के बैठे हुए थे, फील्ड बाउंड्री पे खड़े थे, आगे भी नहीं खड़े थे। पता नहीं क्या इनका सिचुएशन है। हर जगह हमारा बेड़ा गर्क हुआ पड़ा। चाहे हमने आज एफर्ट लगाए, वो दिखाने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, 70-70 रन हमने बनाए, पर मेरे लिए ये होता कि आउट ना होते ना, फिर ये 170 होता है, 140 होता है, 130, 120, इस तरह की इनिंग होती। फिर मैं कहता हुआ लगे एफर्ट्स ज़रूर है मुझे, मैं मानता हूँ नज़र आया, आज कुछ कोशिश की है आपने, पर एंड दी आपने अपने पोजीशन ही बचाई है ना, अपने लिए कैंड पे खेल लिया, उतने रन करके आप निकल पड़े। सॉफ्ट डिसमिसल कितनी बार होगा बाबर आजम का सॉफ्ट डिसमिसल? कितनी बार पीच ऑफ द रेफरीज हमें पड़ेंगी, उस पर हमारे प्लेयर आउट हो जाएगा अच्छा खेलता खेलता। ये कितनी बार होना है? अब बस कर दो यार, बस कर दो। अब कल बांग्लादेश वाइट वॉश करेगा, बहुत कोई 1-2% ही चांस है हमारा। मुझे नहीं लगता कल हमने जीतना है, मुझे छोड़ दे। इस तरह हमने करना है तो लीग खेल लिया करें। 1000 मैचेस के बाद कोई अच्छी परफॉर्मेंस डालते हैं, उसमें भी पूरे कन्वर्जन नहीं करते, उसमें भी 70-70 रन, 60-70 रन बनाएंगे। इस अच्छी परफॉर्मेंस डाली तो पूरी डालो ना फिर। बस ये हाल है, इसलिए तो कल वीडियो नहीं बनाई, इसलिए आज बना रहा हूँ। इसी के साथ मैं मज़ीद बात नहीं कर सकता। वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।